हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीन स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। सो गाइस, मीन स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, ये चीज समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये स्टैक क्या होता है। क्योंकि अगर आपको स्टैक ही नहीं पता है तो मीन स्टैक क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, वो चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक स्टैक क्या होता है, या फिर मैं अगर टेक्निकली बोलूं तो एक टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होता है। तो गाइस, टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वो एक 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, जिसमें 3 अलग-अलग आप फेजेस कंसीडर करते हैं। और या फेज कहूँ या मैं एंड कहूँ या फिर मैं प्लेटफॉर्म्स कहूँ, 3 अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी होती है वो है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। अब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजीज़ हो सकती है, एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ भी हो सकती है। फ्रंट एंड में वो टेक्नोलॉजी जो यूजर से इंटरेक्ट करेगी, मतलब वो प्लेटफॉर्म आप बनाते हो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। फिर आता है आपका बैकएंड। अब बैकएंड में क्या होता है कि जो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है उस यूजर के इंटरेक्शन को हैंडल करना, या फिर सर्वर एंड की कोई प्रोसेसिंग करवाना, डेटाबेस से अगर डेटा लेकर आना है, डेटा लेकर जाना, ये सारे काम करना, ये सारा काम कौन करती है? बैकएंड टेक्नोलॉजी करती है। और सबसे लास्ट में आता है डेटाबेस। तो ये 3 क्या हो गए? 3 अलग-अलग टेक्नोलॉजी स्टैक्स बन गए, मतलब ये 3 अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ बन गई और इसकी वजह से ये एक स्टैक बन गया। अब स्टैक क्या होता है? जैसे हम लोग घर पे बुक्स को अरेंज करते हैं एक के ऊपर एक, तो वैसे ही हमने यहाँ क्या है? टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी अरेंज कर रखी है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर है डेटाबेस। डेटाबेस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है डेटा को स्टोर करना। बैकएंड टेक्नोलॉजी का काम होता है डेटा को उठाना डेटाबेस से और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को देना, और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का काम होता है वो डेटा रिप्रेजेंट करना। ओके, तो ये एक टेक्नोलॉजी स्टैक कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ये जो हमारा मीन स्टैक है, वो मीन स्टैक क्या है? तो मीन स्टैक में सबसे पहले जो एम आता है वो रिप्रेजेंट करता है मोंगोडीबी को, ई रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेस को, ए रिप्रेजेंट करता है एंगुलर को और एन रिप्रेजेंट करता है नोड जेएस को। तो ये 4 टेक्नोलॉजी से मिलकर ये एक स्टैक बना हुआ है। अभी हमने बात की कि हम लोग तो 3 ही टेक्नोलॉजीज़ हमको चाहिए रहती है, बट यहाँ पर तो 4 टेक्नोलॉजीज़ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 4 टेक्नोलॉजीज़ एक्चुअली है क्या, और क्या ये उस फुल स्टैक को, यानी जो हमने 3 टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी, जिससे एक फुल स्टैक बनता है, क्या ये उसको फुलफिल कर पाती है कि नहीं कर पाती है? तो मीन स्टैक में क्या है? मीन स्टैक में आपका सबसे पहले मोंगो, एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड। ओके, अब बात करते हैं कि जो मीन स्टैक है वो काम कैसे करता है, ठीक है? तो अगर आपने मर्न स्टैक का हमारा एक वीडियो देखा था, तो उसमें भी सेम इसी तरीके से वो काम करता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मीन स्टैक की। ओके, एक होता है मर्न स्टैक। मर्न स्टैक में एंगुलर की जगह रिएक्ट होता है। अभी मीन स्टैक की बात चल रही है। तो मीन स्टैक में एम जो है वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। एम यानी मोंगोडीबी जो है वो एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा डेटाबेस जो नो एसक्यूएल पे काम करता है। इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आप मोंगोडीबी का आइडिया आपको एक क्लियर हो जाए। देन आता है हमारे पास एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस क्या है गाइस? तो नोड जेएस जो है उसका एक फ्रेमवर्क है। अब नोड जेएस खुद क्या है? तो नोड जेएस जो है वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। मैं आपको पहले नोड जेएस बता देता हूँ, फिर एंगुलर पे वापस आ जाएंगे हम लोग। नोड जेएस एक क्या है? जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, और वो क्या करता है? सर्वर बिल्ड करने के काम आता है। तो जावास्क्रिप्ट से जब भी आपको सर्वर बिल्ड करना होगा, या सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड जो भी चीजें आपको करवानी होगी, अगर आप जावास्क्रिप्ट की मदद से करना चाहते हो तो आपको नोड जेएस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब नोड जेएस से ही कौन बना हुआ है? एक्सप्रेस जेएस बना हुआ है, बिकॉज एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। तो 3 चीजें तो हो गई। अब बीच में आता है हमारा एंगुलर। एंगुलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लाइंट साइड को हैंडल करती है। मतलब क्लाइंट के एंड पर किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होना है, जब क्लाइंट किसी से इंटरेक्ट करेगा, क्लाइंट जब कोई इवेंट ट्रिगर करेगा, तब क्या-क्या चीजें करवानी है, ये सब कौन हैंडल करता है? क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी एंगुलर। तो ये मर्न स्टैक के अंदर है। मीन स्टैक के अंदर इसी जगह पर रिएक्ट आ जाता है, और रिएक्ट जो है वो हैंडल करता है। ठीक है? तो ये हो गई आपकी 4 टेक्नोलॉजीज़। अब ये जो 4 टेक्नोलॉजीज़ है वो बंचअप कैसे होती है, स्टैक कैसे बनाती है? बिकॉज़ स्टैक तो हमने देखा कि 3 ही चीज़ों से बना होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। बट यहाँ तो 4 टेक्नोलॉजीज़ है। तो चलिए इस पर समझते हैं हम लोग, और वर्किंग समझ लेते हैं कि जो मीन स्टैक है, वो मीन स्टैक काम कैसे करता है। तो मीन स्टैक के काम करने के तरीके में सबसे पहला आता है आपका एंगुलर, जो कि वेब के एंड पर, वेब ब्राउज़र्स के एंड पर काम करता है। यानी क्या काम करता है ये? फ्रंट एंड हैंडल करने का काम करता है, यूज़र से इंटरैक्ट करता है। देन आता है आपका सर्वर। अब सर्वर जो होता है वो किसका होता है? नोड जेएस का सर्वर होता है। ओके, नोड जेएस के सर्वर के अंदर रन होता है आपका एक्सप्रेस जेएस। तो अभी भी 3 ही टेक्नोलॉजीज है। बैकएंड पर एज ए सर्वर कौन काम कर रहा है? नोड जेएस। और बैकएंड टेक्नोलॉजी जो है वो, या बैकएंड पर रिक्वेस्ट रिस्पांस का काम कौन कर रहा है? एक्सप्रेस जेएस काम कर रहा है।
अब नोड जेएस अकेला भी ये काम कर सकता है, बट एक्सप्रेस जेएस से ये काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा फ्यूचर जो फीचर्स होते हैं वो ज्यादा मिल जाते हैं हम लोगों को और कोड कम करना पड़ता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया है डॉम मैनिपुलेशन का, फिर jQuery में काम किया, तो आपको कंप्लीट डिफरेंस पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट और jQuery में राइट लेस डू मोर वाला जो डिफरेंस है वो। तो यही नोड जेएस और एक्सप्रेस में भी आपको पता चलेगा। ओके, देन आता है सबसे लास्ट में हमारा डेटाबेस। तो एक्चुअली स्टेक तो तीन है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, ठीक है। बस क्या है कि बैकएंड के अंदर दो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी है नोड जेएस और उस पर एक टेक्नोलॉजी, और सबसे लास्ट में जो डेटाबेस है वो है मोंगोडीबी। तो इस तरीके से आपका जो है मीन स्टैक काम करता है। ओके, तो ये मीन स्टैक की वर्किंग हो गई। अब जो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों मीन स्टैक ही यूज करें, लैम्प स्टैक भी अवेलेबल है, या मैं ऐसा भी तो यूज कर सकता हूँ कि मैं फ्रंट एंड में एंगुलर यूज कर लूं, बैक एंड में डॉट नेट यूज कर सकता हूँ। तो काफी सारी चीजें अवेलेबल है, तो फिर मीन स्टैक क्यों? तो मीन स्टैक यूज करने के वैसे तो काफी सारे रीजंस है, बट मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा रीजन देने वाला हूँ। वो है कि जो मोंगोडीबी है वो किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब कैसे बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में, तो मोंगोडीबी जब डेटा स्टोर करता है तो जेसन लाइक स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करता है। जेसन लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जेसन जैसा दिखता है, जिसको बीसन कहते हैं। मोंगोडीबी उसको बीसन कहता है, मोंगोडीबी ने उसको जेसन से थोड़ा सा हटके बनाया है। और क्यों बनाया, ये सब चीजें मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखी है जहां हमने मोंगोडीबी की बात की है। तो एक तो चीज हो गई कि जेसन जैसा डेटा स्टोर करता है मोंगोडीबी। जेसन यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट इसमें भी है। फिर इसकी जो क्वेरीज होती है, अगर आपने कभी डेटाबेस पे काम किया है तो आपको पता होगा कि जब भी डेटाबेस पे क्रूड ऑपरेशंस करने होते हैं तो हमको क्वेरीज हिट करनी पड़ती है। ये क्वेरीज जो है वो यहाँ पर किस पे बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है। तो पॉइंट नोट यहाँ पर क्या करना है कि मोंगोडीबी यूजेस जावास्क्रिप्ट। ओके, देन Node.js इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, इट इज बिल्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। तो अगर Node.js जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, मतलब वो कोर में क्या यूज कर रहा है, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है। तो सेकंड थिंग इज ये भी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है, मोंगोडीबी और नोड भी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है। फिर आता है आपका एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। अब नोड जेएस खुद जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस जेएस भी तो जावास्क्रिप्ट को यूज करता होगा। तो तीनों में टेक्नोलॉजी सेम है, ठीक है, तीनों में सेम टेक्नोलॉजीज काम कर रही है। सबसे लास्ट में आपका आता है एंगुलर, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्रंट एंड बनाने के काम आता है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम आता है, HTML CSS यूज करता है और टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट है। बट एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट भी क्या है, जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। टाइप स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है, फिर जब वो कंपाइल होती है तो वो वापस जावास्क्रिप्ट ही बनती है। सो चारों के चारों टेक्नोलॉजीज यूज तो क्या कर रही है, जावास्क्रिप्ट यूज कर रही है। अब ये सबसे बड़ा एक फायदा है कि जब चारों टेक्नोलॉजी सेम लैंग्वेज यूज कर रही है, तो सेम लैंग्वेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी तो काफी ज्यादा फास्ट कम्युनिकेट करेगी, एज कम्पेयर टू अनदर लैंग्वेजेस थोड़ा स्लो हो सकता है। वैसे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, कम स्पीड के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बस मैं वन ऑफ द रीजन बता रहा हूँ आपको कि जावास्क्रिप्ट पे क्योंकि ये सारी चीज बनी हुई है, तो आप लोगों को एक तो वो परफॉर्मेंस अच्छी देता है, जो मीन स्टैक से मर्न स्टैक से बना हुआ एक आपका एप्लीकेशन होता है, वो एक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगा आपको। दूसरा ये है कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है, दैट्स इट। आप जावास्क्रिप्ट की मदद से एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। मीन या मर्न पर जाकर आप मोंगोडीबी, एंगुलर, एक्सप्रेस जेएस, नोड या एंगुलर की जगह रिएक्ट यूज करके आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। डेवलपर के एंड पर भी हमें देखना पड़ता है कि डेवलपर के लिए भी तो चीजें आसान होनी चाहिए, तो मर्न स्टैक और मीन स्टैक ये भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आई होप गाइस जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे आज तक मर्न स्टैक को लेकर, वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, और ये भी पता चल गया होगा कि मर्न स्टैक अगर आप सीखते हो तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।